फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले देशों की बढ़ती संख्या के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी अब सामने आ गए हैं। ट्रंप ने कहा कि ऐसे कदम फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के भयानक अत्याचारों को बढ़ावा देंगे। यूएन में अपने भाषण में ट्रंप ने कहा कि दुनिया को गाजा में बंधक बनाए गए बंधकों की रिहाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। करीब 2 साल पहले हमास ने इजराइल पर हुए घातक हमले में उन्हें बंधक बना लिया था, जिससे गाजा युद्ध शुरू हुआ। कुछ ऐसा ही रिएक्शन नेतन्याहू का आया। फिलिस्तीन पर उन्होंने कहा कि ये आतंक को इनाम देने जैसा है। फिलिस्तीन को मान्यता देने को लेकर बातचीत में कई नेताओं के माइक भी इस दौरान बंद हुए, जिस पर साजिश के आरोप लगे। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी, एर्दोगन और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो के भाषण के दौरान माइक बंद की शिकायतें मिली थी। इधर पिछले 2 दिनों में फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने फिलिस्तीनी राष्ट्र को मान्यता दे दी है। ये कदम इजराइल की गाजा में कार्रवाई से निराश होकर और द्विराष्ट्र समाधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाए गए, लेकिन इससे इजराइल और उसका करीबी सहयोगी यानी अमेरिका नाराज हो गया है। और यही नाराजगी देखने को मिली है संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएनजीए में, जहां ट्रंप ने कहा कि कुछ देश फिलिस्तीनी राष्ट्र को मान्यता देकर संघर्ष को बढ़ावा दे रहे हैं। ये हमास आतंकवादियों और उनकी हिंसा के लिए पुरस्कार होगा। हमास की फिरौती की मांगों के आगे झुकने के बजाय शांति चाहने वालों को एक संदेश के साथ एकजुट हो जाना चाहिए। बंधकों को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। इसके अलावा ट्रंप ने कई मुस्लिम बहुल देशों के साथ मुलाकात भी की। इनमें सऊदी अरब, यूएई, कतर, मिस्र, जॉर्डन, तुर्की, इंडोनेशिया और पाकिस्तान शामिल हैं। इस दौरान गाजा के हालातों पर बातचीत हुई, बंधकों की रिहाई, युद्ध समाप्त करना और इजराइल के पीछे हटने के बाद गाजा में शासन व्यवस्था पर बातचीत की गई। हालांकि गाजा में इजराइल की सैन्य कार्रवाई ने वैश्विक आलोचना बटोरी है। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार अब तक गाजा में 65,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय से निकलते समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये बातें कही थी कि गाजा के संबंध में हमारी बैठक बहुत अच्छी रही। इजराइल को छोड़कर सभी बड़े देशों के साथ ये एक बहुत ही सफल बैठक रही, लेकिन ये अगला कदम होगा। हालांकि यहाँ हमें ये भी जान लेना चाहिए कि कितने भी देश फिलिस्तीनी राष्ट्र को मान्यता दें, संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता के लिए सुरक्षा परिषद की मंजूरी जरूरी होगी, जहां अमेरिका के पास वीटो है, जिसका इस्तेमाल वो अक्सर इजराइल की आलोचना करने वाले प्रस्तावों का विरोध करने के लिए करता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने मंगलवार को बाद में सुरक्षा परिषद में बोलते हुए मान्यता के इन कदमों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि ये द्विराष्ट्र समाधान का सबसे स्पष्ट मार्ग है। इजराइल और एक स्वतंत्र, संप्रभु, लोकतांत्रिक व्यवहार और सन्निहित फिलिस्तीनी राष्ट्र, हमें इस गति का लाभ उठाना चाहिए। बात इजराइल और गाजा की कर लें तो हाल के हफ्तों में इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार ने गाजा शहर पर लंबे समय से मंडरा रहे जमीनी हमलों को एक बार फिर शुरू कर दिया है, जिसके बाद युद्ध विराम की संभावनाएं अब कम ही हैं। लेकिन अमेरिका इजराइल का सबसे मजबूत सहयोगी अब बना हुआ है। अमेरिका और इजराइल ने सोमवार को न्यूयॉर्क में फ्रांस और सऊदी अरब द्वारा आयोजित एक शिखर सम्मेलन का बहिष्कार किया, जहां दर्जनों विश्व के नेता संयुक्त राष्ट्र में फलस्तीनी राष्ट्र को अपनाने के लिए एकत्र हुए थे। लेकिन ये दोनों राष्ट्र यानी कि अमेरिका और इजराइल के नेता वहां नहीं पहुंचे। साफ तौर पर बहिष्कार करके ये जता दिया कि फिलिस्तीन को हम कभी भी देश बनते हुए देखना नहीं चाहते। लेकिन आगे देखने वाली बात होगी क्या होता है। तब तक के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।